जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इस पर हमारा नर्सिंग केयर प्लान है। ये पीडियाट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो पहले हम समझ लेते हैं कि ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। ये जो होता है ये मोस्ट ऑफ बेबीज़ में कंडीशन होती है कि इसको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट भी बोलते हैं। ये जन्मजात होता है, ठीक है। इसमें बेबी के जो वेंट्रिकुलर होते हैं इसके अंदर ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। इसके अंदर जो होता है यहाँ पर एक हॉल प्रेजेंट होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो ब्लड होता है वो इसमें चला जाता है राइट वेंट्रिकुलर में, ठीक है। और जब इसके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो के अंदर, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वापस इसके अंदर फ्लो होता है। इस फ्लो के कारण जो होता है उसके अंदर जो बेबी को प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेम एज इसमें अंदर आर्टियल में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम मेनली फ़िलहाल तो इसमें बात करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, इसमें इसके अंदर जो जो कंडीशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर एनसीपी, इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा जो भी इसकी डाटा है पर्सनल वो कलेक्ट करेंगे। इसके अंदर पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एडमिशन, डायग्नोसिस, कंसल्ट डॉक्टर, एजुकेशनल लेवल, रिलीजन, पेरेंट्स, ये सब कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि डायग्नोसिस जो मेन है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। एजुकेशनल लेवल नो एप्लीकेबल है, डॉक्टर जो है डॉक्टर विष्णु है, रिलीजन हिंदू है, और पेरेंट के जो ऑक्यूपेशन है वो टीचर है, ठीक है। और फैमिली इनकम 1 लाख समथिंग। अब इसके अंदर जो प्रेजेंट इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा बीच में, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट कंप्लेंट जो है, जैसे पेशेंट हमारा है मिस्टर कृष्णा, एक सेकंड, हाँ। पेशेंट हमारा है मिस्टर कृष्णा जो एडमिटेड है जोधपुर हॉस्पिटल विथ कंप्लेन। उसके अंदर जो जो कंप्लेन है वेट लॉस है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग रैपिडली एंड शॉर्ट, टायर्ड इजीली व्हेन ईटिंग और प्लेइंग। जब पेशेंट खेलता है या फिर खाना खाता है, इसके अंदर जो भी इसके अंदर मेनली प्रॉब्लम होती है थकान, बहुत जल्दी वो थक जाता है क्योंकि उसको प्रॉब्लम ही है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसके अंदर इसने कुछ मेंशन नहीं किया लेकिन इसके अंदर यही प्रॉब्लम जो भी है वो मेंशन होगी। उसके अंदर हार्ट बीट तेज होगी या फिर थोड़ा बहुत चलने खेलने पर उसको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके अंदर हिस्ट्री, यहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ये चीज़ लिखेंगे। अब इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो फैमिली का वेल है, नॉर्मल है, ठीक है। पेशेंट जो भी है उसका जो कम्युनिकेशन है वो अदर पीपल के साथ, सोसाइटी मेंबर के साथ वो भी ठीक है, और स्माइली बात करता है पेशेंट, ठीक है। जो वो भी उसके अंदर मेंशन किया गया कि सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस इज पेशेंट फैमिली वेल, ही इज़ मिडिल क्लास फैमिली, इंस्ट्रक्ट विद सोसाइटी, इज नॉर्मल लिविंग विथ फॉलोइंग ऑल सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, चाइल्ड इज आल्सो कंडीशन एंड इज एज रेस्पॉन्स सोशल स्माइल। सबसे अच्छे से बात करता है और वो पेशेंट की जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। अब उसके अंदर बात करता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसको अंदर पास्ट टाइम्स में कौन सी जो है कंडीशन थी उसकी बात करते हैं। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज़ क्लाइंट इज टू इज़ नॉर्मल, ही इज़ नॉट बी हॉस्पिटलाइज फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसको इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओके। अब फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस, फैमिली के अंदर किसी कोई ऐसी डिजीज़ हो तो उसकी बात करते हैं। उसके अंदर तो क्या है कि उसके फादर को ओनली प्रॉब्लम थी, बाकी उसकी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। उसके फादर को प्रॉब्लम थी विजन की प्रॉब्लम, इसके कारण वो जो है ग्लासेस यूज़ करते थे, ठीक है। तो फादर ऑफ चाइल्ड हैविंग प्रॉब्लम ऑफ विजन, उसके पिताजी को प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद हम इसके फैमिली चार्ट है। पेशेंट के पिताजी का नाम कानाराम, भवरी देवी, कृष्णा, ये आप ऐड कर देना, ठीक है। और ये फैमिली चार्ट है, इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर इसके जैसे पेशेंट फादर है, मदर है, ये चीज़ें, ओके। फादर, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर ये हो गए, ये फादर है यहाँ पर, और यहाँ पर मदर, और ये जो है पेशेंट, इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है बर्थ हिस्ट्री, जैसे साइकेट्री का अलग होता है एनसीपी, और इसमें जो पीडियाट्रिक है इसमें हमारे मेन है ये चीज़ें जो जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बर्थ हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंटी नेटल हिस्ट्री या फिर प्री नेटल हिस्ट्री। इसके अंदर क्या है कि मदर वाज इम्यूनाइज्ड फॉर टीटी वाइल इन प्रेगनेंसी। मदर जो है उसको प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उसने इंजेक्शन या फिर जो जो मेडिसिन यूज़ किए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेटल हिस्ट्री है, डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल एंड बर्थ वेट वाज आल्सो नॉर्मल। नेटल हिस्ट्री तो उसकी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल वेजाइनल हिस्ट्री थी, डिलीवरी थी, ठीक है। और वेट उसका नॉर्मल था 2.9 kg। अब है इमीडिएट पोस्ट नेटल हिस्ट्री। पोस्ट नेटल हिस्ट्री जैसे कि बेबी हो है वो बर्थ होने के बाद उसकी क्या क्या कंडीशन थी वो, तो क्या था, बेबी क्राइड जस्ट आफ्टर द
birth and was all right and not having any abnormality, only heart defect in ventricular septal defect। बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेबी ओनली जैसे ही बर्थ हुआ उसको वो रोने भी लगा था, ठीक है। उसके अंदर ओनली एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीडिंग हिस्ट्री, ठीक है। चाइल्ड हैड नॉर्मल फीडिंग एंड वाज हैविंग वेट एंड हाइट अप टू द मार्क एंड नो डिफिकल्टी इन फीडिंग एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ चाइल्ड बॉडी नोट हिज क्लोज ऑब्जर्व हिज मदर। ये सब आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पेलिंग प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए, ठीक है। अब फीडिंग हिस्ट्री में क्या है कि जो भी है उसकी फीडिंग हिस्ट्री भी एकदम परफेक्ट थी, ये उसके मदर के थ्रू क्लियर ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगेगा। अब इम्यूनाइजेशन स्टेटस की बात करें तो वो भी वेल था एकदम। वैक्सीनेशन इज डन ऑन राइट टाइम पे उसका इम्यूनाइजेशन परफेक्ट था, ठीक है। और मेजर डिजीज ऑफ डन टिल नाउ विथ ओमिशन एंड स्किपिंग ही इज़ फुली इम्यूनाइज्ड, वो एकदम फुली इम्यूनाइज्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। तो हाइजीन की बात करेंगे तो पेशेंट जो है टाइमली टॉयलेट के लिए और टाइमली बाथ यानी कि स्नान के लिए जाता था, ठीक है, वो भी परफेक्ट है। लेकिन उसकी जो पुअर हाइजीन थी वो थोड़ी डिस्टर्ब थी, ठीक है। बाकी उसकी बाथिंग है जो भी है वो एकदम परफेक्ट थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइटिक हिस्ट्री, ठीक है। डाइटरी पैटर्न ऑफ द फैमिली इज नॉर्मल बट टेक्स नॉट प्रॉपर फूड एंड वीक मेजरमेंट, ऑब्जर्व पुअर डाइट एंड वेजिटेरियन एंड ही इज़ इरेगुलर इन टॉकिंग ब्रेकफास्ट एंड टेक लंच एंड डिनर एट राइट टाइम एंड कंटिन्यूज रोटी दाल राइस एंड मिल्क। पेशेंट जो है वो हमारा मॉर्निंग और इवनिंग में एकदम परफेक्ट खाना लेके, लेकिन दिन के टाइम वो खाना नहीं ले पा रहा था, ठीक है। बाकी उसकी हिस्ट्री एकदम परफेक्ट थी। ओके, नेक्स्ट वन। अब उसकी जो एक्टिविटी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है मैंने कहा आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का पेशेंट है, तो ठीक है, वो मतलब नॉर्मल कोई भी काम करेगा तो बहुत जल्दी थकेगा, तो उसके अंदर यही कंडीशन थी। तो उसके अंदर क्या है कि प्ले सिंपल गेम्स एंड रन्स हैव एंड देयर एंड नो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ्स एक्सरसाइज ही डज नॉट एंड ट्राइड अर्ली इन रन। वो कोई भागता या फिर क्रिकेट वगैरह नॉर्मल कोई भी जैसे 3-4 साल का बच्चा तो क्या खेलेगा, जो भी उसकी एक्टिविटी थी उसके अंदर बहुत जल्दी थक जाता, ठीक है। और इंडोर गेम पसंद करता, यानी कि फ़ोन में खेलना पसंद करता, जैसे यूट्यूब है कुछ भी सोशल। नेक्स्ट वन है स्लीप एंड रेस्ट पे। हमारा जो पेशेंट है वो नॉर्मल 9 to 10 आवर्स जो है रात को सोता था, नॉर्मली बच्चे सोते ही है, और दिन में कभी कभार 1 या 1.5 या 2 घंटे सो जाता है, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं कॉग्निटिव परसेप्चुअल कॉग्निटिव यानी इमेजिनिंग थिंकिंग, वो कैसी स्किल्स थी। तो अंडरस्टैंड द टॉक ऑफ एल्डर एंड परसेप्शन इज डेवलप्ड एंड एबल टू परफॉर्म गिवन टास्क। उसको जो भी छोटा मोटा टास्क किया जाता है, बच्चे को दिया जाता है खेलने का जो भी, तो वो नॉर्मल है कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस यानी कि वो स्ट्रेस को कितना सहन कर सकता है, उसकी बात करते हैं। तो लेस कोपिंग एंड डेविएट सून इन द स्ट्रेस कंडीशन एंड नॉट एबल टू सस्टेन इन स्ट्रेस कंडीशन, यानी कि हमारा जो पेशेंट है वो स्ट्रेस को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, यानी कि बच्चा है तो क्या सहन करेगा, तो उसको ये चीज़ अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू एंड बिलीफ यानी कि इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कोई किसका कल्चर होता है, किसी का कोई धर्म होता है अलग अलग, तो वो चीज़ें, यानी कि हमारा पेशेंट जो है वो हमारा पूजा में है, पूजा पाठ में नॉर्मल कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अंदर हाइट वेट बॉडी वेट जो भी है वो मेंशन करेंगे। तो जनरल अपीयरेंस यानी कि हमारे पेशेंट दिखने में कहता है, तो लुकिंग जो है उसका थोड़ा सा एंजियस से, क्लोथ वियर डर्टी, एक्सप्रेशन वाज लाइकली बैड अफ्रेड, थोड़ा सा डरा हुआ था हमारा पेशेंट है, थोड़ा सा एंजाइटी में, चिंता में, ओके। उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, वेट की बात करें तो वो 11 kg, ओके। माइल्ड आर्म सर्कमफेरेंस 15 सेंटीमीटर, हेड जो है 40 एंड चेस्ट 56 इंच की छाती उसकी, ठीक है। वाइटल साइन की बात करेंगे तो टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल, पल्स 70 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन 36 एंड ब्लड प्रेशर 102/56 mm of Hg, ठीक है। अब उसके बॉडी के एक पार्ट को करेक्ट करेंगे। तो उसके हेड की बात करें तो उसका जो है हेड की, तो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, नो एनी स्कार मार्क, नो डेंडर्फ, फ्रंटल कम्प्लीटली क्लोज एंड सर्कमफेरेंस ऑफ हेड इज़ 40 सेंटीमीटर एंड नो एनी एविडेंस ऑफ एनी हेड रिलेटेड अल्टर। उसके हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली सम टाइम थोड़ा डेंड्रफ प्रेजेंट होता है और कम टाइम नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी हेड उसका एकदम नॉर्मल है। आइज़ की बात करें तो हमारे पेशेंट की आइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई विजुलेशन तो है वो भी नॉर्मल है, लैक्राइमल ग्लैंड जो भी फंक्शन है वो भी नॉर्मल है, और कोई भी स्वेवलिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं है। बोले तो हमारी आइज़ जो है हमारे पेशेंट की वो भी नॉर्मल है, ठीक है। ईयर की बात करें तो ईयर में क्या कभी कभी डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है, तो हमारे पेशेंट की बात करें तो उसमें डिस्चार्ज परसेंट नहीं है। हियरिंग जो है वो भी हमारी नॉर्मल है, हमारी बोलते हमारे पेशेंट की, ठीक है।
और सिमेट्रिकल एंड नॉर्मल, जो भी नॉर्मल जो हमारे नोज़ की स्ट्रक्चर होती है वो उस पेशेंट की, यानी कि पेशेंट में आई है, हेड है, ईयर है, ये सारे नॉर्मल, ठीक है। और नोज़ की बात करें तो नोज़ इज़ क्लियर, एब्सेंस ऑफ DNS, ठीक है, DNS शेप इज़ सिमेट्रिकल। हमारे पेशेंट का जो नोज़ है उसमें क्लियर है, कोई डिस्चार्ज पैटर्न नहीं है और क्लियर है। जैसे इसमें दिया हुआ एब्सेंस ऑफ DNS इसको बोलते हैं NSD, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेजल सेप्टम डेविएशन। कभी कभी किसी के पेशेंट के होता है नाक जो नोज़ जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, मतलब थोड़ा यूँ मुड़ा हुआ होता है, तो हमारे पेशेंट के अंदर तो ये कंडीशन नहीं है। इससे तो ये थोड़ा बचा हुआ, ठीक है। अब ऑरल कैविटी हमने पहले ही मेंशन किया था कि पेशेंट की ऑरल कैविटी है वो थोड़ी परफेक्ट नहीं है, ऑरल हाइजीन पेशेंट नहीं रख पाता है। बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या। ओरल कैविटी इज़ नॉर्मल इन स्ट्रक्चर, बैड ऑर्डर इज़ कमिंग, नॉट हाइजीन प्रॉपरली एंड एब्सेंस ऑफ डेंटल केरीज। पेशेंट जो है डेंटल केरीज नहीं कर पाता, छोटा बच्चा है ना वो, इसलिए अपने क्या दांतों की सफाई नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके अंदर जो है बैड ऑर्डर प्रेजेंट होती है कभी कभी। बात करते हैं नेक की, तो सिमेट्रिकल, थायराइड आल्सो नॉर्मल, रेंज ऑफ मोशन स्ट्रक्चर फंक्शन इज़ आल्सो नॉर्मल। हमारी पेशेंट की जो नेक है वो भी परफेक्ट है, चारों तरफ नहीं, जितनी घूमनी चाहिए उतनी आराम से घूम जाती है, ओके। चेस्ट एंड रेस्पिरेशन रिदम इज़ सम टाइम इरेगुलर, क्योंकि हमारी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम यही है मेन, उसकी जो है छेद है उसके अंदर, तो ये जो है और रिदम जो है वो पेशेंट की एबनॉर्मल रहेगी, ठीक है। जैसे चेस्ट मूवमेंट अप एंड डाउन, हार्ड रेस्पिरेशन, एफर्ट, फुल चेस्ट रिटार्डेशन, उसको कभी कभी एफर्ट लगाने पड़ता है अपने खुद के, ठीक है। एब्डोमन एंड इंग्यूनल एरियाज, एक सेकेंड, हाँ क्या की, सॉरी, नो डिस्टेंसर, नो स्कार, स्किन कलर सेम इन होल बॉडी, बॉवेल साउंड एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट, यानी कि उसके अंदर सो है सभी। एब्डोमेन की बात करें तो वो भी एकदम परफेक्ट है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है खाने का जो पाथवे, उसका जो आगे आगे की ओर धकेलता है उसको बोलते हैं, तो वो भी हमारे पेशेंट का एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो डिसोलेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, नॉट डिफॉर्मिटीज़ इन एक्सट्रीमिटीज़, रेंज ऑफ मोशन इज़ नॉट प्रॉपर। वैसे तो उसकी जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मोशन में यानी घूमने में फिरने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कभी, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करते तो ये तो एकदम परफेक्ट है भाई, ये परफेक्ट है तभी तो ये भी चल रहा है, ठीक है। तो गुड रिफ्लेक्सेस एंड वेल डेवलप, यानी कि उसको जो डिसीजन नहीं बोल सकते, मतलब जो भी है वो हमको उसको संकेत देते हैं वो एकदम परफेक्ट है, वो फॉलो कर पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जेनाइटल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। जेनाइटल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। यूरिथ्रल ओपनिंग इज मिडल ऑफ द पेनिस, डिसेंडिंग टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, साइज एंड शेप नॉर्मल, ब्लैडर नॉर्मल, यूरिन पास्ड एंड बाउल फंक्शन इज नॉर्मल, यानी कि यूरिथ्रल ओपनिंग जहाँ होनी चाहिए मतलब परफेक्ट है, ठीक है। और थोड़े से टेस्टिस क्या उसके अंदर डिसेंडेड, थोड़े से धसे हुए हैं, एंड बेबी है, हो जाएगा। स्क्रोटम साइज और शेप वो भी नॉर्मल है, और इसके अंदर जो बॉवेल फंक्शन है वो भी नॉर्मल है, यानी कि यहाँ पर बात भी नॉर्मल है, ठीक है। अब बात करते हैं स्किन की, तो कलर फेयर, इलास्टिसिटी एंड टेक्सचर इज़ नॉर्मल, नो स्किन रेसेस आर एविडेंट एंड बर्थ मार्क इज प्रेजेंट। उसके अंदर स्किन जो है हमारे पेशेंट की स्किन की बात करते तो वो भी नॉर्मल है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम उसके का है हार्ट के अंदर। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ये हमारी नई हेडिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन के अंदर बात करता है कि इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑल ऑब्जर्वेशन आर नॉर्मल बट वेंट्रिकुलर सेप्टल आर एबनॉर्मल, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है हमारे पेशेंट के अंदर, लेकिन एक प्रॉब्लम है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वहाँ पर छोटा सा छेद है, वही हमारे पेशेंट के अंदर मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, माइलस्टोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं वेट एंड हाइट की। वेट 3 साल के अंदर उसका जो वेट था 10 किलो था, और ठीक है 4 साल के अंदर उसका वेट हो गया 10.5 kg, यानी कि 0.55 kg उसके अंदर बढ़ोतरी हुई, ठीक है। हाइट की बात करें तो 3 ईयर्स के अंदर उसकी थी हाइट 95 सेंटीमीटर एंड 4 ईयर के अंदर 100 सेंटीमीटर। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर इसका मतलब ये होता है कि उसके साइज और शेप में उसका क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ओके। तो ओके, हम ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके अंदर जो होता है हमारा बेबी जो होता है वो चलता फिरता कूदता, यानी कि जो भी नॉर्मल एक्शन जो परफॉर्म करता है उसके अंदर वो होती है, ठीक है। 3 ईयर्स के अंदर तो हमारा वॉक बैकवर्ड, वॉक स्ट्रेट लाइन, कैच बॉल विथ एक्सटेंड आर्म्स,
राइट ट्राईसाइकिल यूजिंग पेडल्स ट्रांस वाइड कॉर्नर, यानी कि हमारा बेबी जो है नॉर्मल चलता है, उसकी जो एक्टिविटी जो भी है वो सब नॉर्मल है। यानी जो साइकिल यूज़ करते हैं आजकल, 2-3 टायर्स की जो होती है बेबीज़ के अंदर नॉर्मल, वो भी है, वो एकदम परफेक्टली यूज़ कर पाता है। ठीक है, बाय फोर्थ ईयर। ठीक है, बैलेंस ऑन 1 फुट फॉर 3 to 5 सेकेंड, क्लिम्स लेडर्स ट्रीज एंड प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट, पेडल्स ट्राईसाइकिल क्विकली एंड टर्न्स शार्प कॉर्नर्स। ठीक है, इसमें भी हमारा पैसा नॉर्मल है, यानी कि वो साइकिल को परफेक्टली यूज़ कर पा रहा है और 3 to 5 सेकंड तक या एक जगह मतलब खड़ा भी रह सकता है या फिर कुछ चल सकता है। ओके, लास्ट वन है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट जो होता है, छोटा बच्चा जो अपने जैसे पैरों की उंगली उसका रिएक्शन होता है और हमारे हाथों की जो उंगली उसका रिएक्शन होता है, यानी कि वो छोटी छोटी बॉलों को कैचअप कर पाता है या फिर खाने को पकड़ पाता है अपनी उंगलियों से, वो होता है उसके अंदर। ठीक है, तो 3 ईयर्स के अंदर क्या है कि बिल्ड्स टॉवर लोअर होना चाहिए, बिल्ड्स अ लोअर ऑफ 9 to 10 blocks, कॉपीज अ सर्कल्स कैन हेल्प विद सिंपल हाउस एड टास्क। फोर्थ के अंदर कॉपीज अ स्क्वायर ड्रॉ सिंपल फेस कैन हेल्प विद सिंपल हाउस होल्ड टास्क, यानी कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने का काम नहीं करते, वो कुछ ऊपर से ऊपर रख के घर बनाने का काम करते हैं, ऐसा कुछ ऐसी जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। हाँ, नेक्स्ट वन बात करेंगे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली सेपरेट इजीली फ्रॉम पेरेंट्स। अब पेरेंट्स अब अपने बेबी को कहीं घुमाने ले जाए तो उसके अंदर क्या होता है, कोई पड़ोसी हो या फिर ब्रदर सिस्टर उसको अपने हाथ में बुलाते हैं, तो उसके अंदर जो बेबी के अंदर क्या होता है वो अपने आप चला जाता है। ऐसे कोई कोई बेबी रोते हैं, कोई नहीं रोते, तो हमारे जो पेशेंट के अंदर कंडीशन है कि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता और ईजिली उनके पास चला जाता है। ठीक है, वो खिलाएंगे कि आ जा बेटा ऐसा, तो आ जाएंगे ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्या आगे, फिजिकली एंड वर्बली एग्रेसिव। थोड़ा सा एग्रेसिव है, बेबी है 3-5 ईयर का, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव, उसको कुछ बोल दिया डांट दे तो गुस्सा हो जाता है, फिर रोने लग जाएगा। ठीक है, स्टिल है फियर प्रेजेंट है हमारे बेबी के अंदर। ड्रीम्स एंड नाइट मेयर्स कंटिन्यूज सेक्सुअली क्यूरियस, नाइट मेयर्स यानी उसको बुरे सपने भी आते हैं, कभी कभी बेबी को अगर अकेला छोड़ दे तो डर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें डेमोस्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फॉर पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, जैसे फीमेल का मेल की ओर और मेल का फीमेल की ओर जो ऑपोजिट अटैचमेंट होता है वो भी है पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सेंसरी डेवलपमेंट, ऑल सेंसरी सिस्टम आर वेल डेवलप्ड। सेंसरी जो बेबी के अंदर है वो भी एकदम परफेक्ट है हमारे। ठीक है, उसको चोट लगेगी तो हाथों हाथ चिल्लाना शुरू कर देगा वगैरह वगैरह। हाँ, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव थिंकिंग इमेजिनिंग, ये जो चीज़ होती है वो सब। ठीक है, क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग द करेक्टरिस्टिक, नॉट एबल कॉन्शियस मैटर कंटिन्यूज टू बिलीव थॉट कॉज एवर obeys because parents that limit, not because of understanding between right and wrong, highly imaginative concept of timely improving especially in relation। ठीक है, जो भी है उसको बुलाते हैं, जो भी है क्विक एक्शन परफॉर्म करता है हमारे पेशेंट, उसकी इमेजिनिंग है वो भी अच्छी है, थिंकिंग है वो भी अच्छी है, ये जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट है बेबी के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा बेबी है कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, मोस्टली जो बेबी होता है वो मम्मा पापा ऐसे कुछ वर्ड यूज़ करता है, तो हमारा बेबी जो है यूजेस आई वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, काउंट्स ऑफ 5 1 2 3 4 5 तक जो है काउंट कर पाता है। ठीक है, मे यूज़ पोटेंशली, क्या लिखा हुआ उसने, पोटेंशली फॉर अटेंशन यूज़ 3 to 7 वर्ड सेंटेंस जो हमारा 3 to 7 वर्ड जो कुछ एक वर्ड होते हैं वो बोल पाता है, जैसे मम्मा पापा दादा नाना जो भी है। ठीक है, ठीक है, अब फैमिली रिलेशनशिप की बात करते हैं हम। इसकी फैमिली रिलेशन इज़ गुड एंड एज अप्रोप्रिएट, चाइल्ड यूज टू गुड एंड प्ले विथ पेरेंट्स एंड आस्क क्वेरीज। जो होता है बेबी हमारा पेरेंट के साथ इजीली इन्वॉल्व होता है, किसी फैमिली मेम्बर के साथ इजीली इन्वॉल्व हो जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है, आंसर लेता है, ये जो चीज़ें। ठीक है, वो भी उसके अंदर यानी उसका कम्युनिकेशन है जो वो भी परफेक्ट है। प्ले की बात करें तो हमारा जो पेशेंट है आपको पता ही है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो उसको प्ले खेलने के अंदर थोड़ा खेलेगा और थक जाएगा क्योंकि उसके अंदर सांस की प्रॉब्लम बहुत होती है, रिदम प्रॉब्लम। ठीक है, प्लेज कोऑपरेटिव विथ अदर्स, अच्छे से खेल पाता है। इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड, प्रोवाइड हैंड पुपेट डॉल हाउस एंड फर्नीचर, कस्ट्यूम बॉक्स डॉल नर्स एंड डॉक्टर किट, स्टिमुलेट इमेजिनेटिव ब्लैक बोर्ड चॉक पेस्ट पेपर क्ले फिंगर पेन पॉइंट्स etc, यानी कि जो जो खेलने की चीज़ें होती है उसके इजीली होता है, अट्रैक्ट होता है और खेल पाता है। ठीक है, अब हम लैब इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन क्या है कि बेबी के अंदर कंडीशन है तो उसके अंदर CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, हमारा जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है जो नॉर्मल कितना होता है 12 से 18, तो बेबी का है
13.8 नॉर्मल, ठीक है। और WBC होता है नॉर्मल 4,000 से 11,000 होता है, ये इसमें गलत मेंशन कर रखा है, 11,000 होता है। और बेबी क्या है 8,000, तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम, इसके अंदर क्या है हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल, वहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टल के अंदर उसकी हाइपरट्रॉफी हो रखी, वहाँ पर साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट है, ठीक है। ये जो है इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ है। MRI, इसके अंदर क्या आएगी, MRI CT स्कैन होता है, इसके अंदर क्या आएगी डिफेक्ट स्क्रीन के अंदर जो शो हो रहा है डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे बेबी को। डायूरेटिक देंगे, फ्यूरोसेमाइड, डायूरेटिक क्या आती है यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो उसकी डोज देंगे 2 mg, डाई ओरली देंगे, OD 1 टाइम, ओके। एक्शन बात कर इसकी जो ड्रग्स का क्या यूजेज होता है कि प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर से प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो ड्रग्स है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, स्किन रेसेस, हाई ब्लड शुगर, स्किन रेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं AC इनहिबिटर, जैसे एनालाप्रिल, लेप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये जो ड्रग्स होती है, ठीक है। 1.5 mg डोज, रूट ऑरली है, 1 टाइम है। और इसकी क्या है कि इसका जो यूजेस किस में होता है कि वेन एंड लोअर ब्लड प्रेशर, मेनली याद करते हैं लोअर ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर साइड इफेक्ट हो सकता है कि फटीग, कफ एंड हेडेक। एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड एमोक्सिलिन दी है इसने, ठीक है। 12.5 mg, 25 mg, और इसके अंदर जो एक IV एक ओरली है, 1 टाइम, ठीक है। किल एंटीबायोटिक आपको पता ही है किसके लिए काम यूज़ होती है, यू किल द बैक्टीरिया, ठीक है, इन्फेक्शन को किल करने के लिए। इसके अंदर जो हेड एक वॉमिटिंग ये तो नॉर्मली है वो होती है, ठीक है। हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, सॉरी बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, थोड़ा फास्ट करता है। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जो है 4-5 डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, देखते हैं। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू कार्डियक माल फॉर्मेशन प्रेजेंट होने के कारण जो होता है कार्डियक आउटपुट जो होता है वो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन के कारण जो है गैस एक्सचेंज जो है उसमें अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द बॉडी एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स, एक्टिविटी जो हो रही है पेशेंट की वो अनकंफर्टेबल हो रही है, ठीक है, इम्बैलेंस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू, बेबी को जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उसका जो इसके कारण से क्या हो रहा है कि उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर असर हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट वन क्या है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज कैलोरिक नीड्स, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी को ज़रूरत है 500 और बेबी को मिल रही है 250, ठीक है। जो बेबी को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण जो होता है पेशेंट की कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। हम बात करते हैं इसके अंदर जो डायग्नोसिस हमने लिया है कि एक सेकंड, हाँ, डायग्नोसिस हमने लिया है कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू कार्डियक माल फॉर्मेशन, कार्डियक जो अंदर जो कंडीशन है उसके कारण जो होता है कार्डियक आउटपुट डिस्टर्ब हो रहा है। सब्जेक्टिव डाटा यानी कि पेशेंट हमको बताएंगे कि, यानी पेशेंट तो नहीं बता सकता, छोटा बच्चा, इसलिए उसके पेरेंट्स या उसके साथ जो है वो बताएंगे थी। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स से दैट चाइल्ड हैविंग इजीली फटीग, बहुत जल्दी थक रहा है यार, उसको थकान महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये तो है पेरेंट्स ने बताया। हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ECG मॉनिटरिंग असेस साइनोसिस डिक्रीज पेरिफेरल रूस, इसने वापस मेंशन कर लिया, गलत मेंशन कर रहा है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उसकी जो कंडीशन है एक्टिविटी है वो डल होगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। हमारा जो गोल होगा मेन क्या होगा कि एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। हमारा जो गोल होगा, सॉरी, हाँ, हमारा गोल होगा कि टू इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट जो भी कम हो रहा है उसको इम्प्रूव करना, ताकि बेबी को न्यूट्रिशनल मिल सके, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए, ठीक है। आज उसके हम प्लानिंग करेंगे फिर इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवैल्यूएशन। प्लानिंग क्या करेंगे, ऑब्जर्व द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट, पेरिफेरल पल्सेस, स्किन कलर एंड वार्म, उसकी जो है हार्ट बीट है उसको क्लोजरली ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे। फिर इंटरवेंशन के अंदर बात करते हैं ऑब्जर्व, यानी कि इसके अंदर सेकंड फॉर्म हो जाती है, यानी कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो इंटरवेंट यानी कि इसके अंदर अप्लाई कर पाते हैं। तो ऑब्जर्व है तो उसके अंदर जो भी है ऑब्जर्व कर रखी है। और रैशनल क्या है कि प्रोवाइड बेस लाइन डाटा, उसके अंदर जो है बेस लाइन डाटा वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करेंगे असेस,
हाँ, असेस द डिग्री ऑफ साइनोसिस एंड मेंबर्स क्लबिंग, यानी कि जो उसकी साइनोसिस यानी कि ब्लूइश स्किन हो रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही, यानी कि कितनी सीवियर है या फिर लो है, वो हम असेस करेंगे, ठीक है। और जितनी कम है तो उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो असेस डिग्री एंड साइनोसिस की जो डिग्री सॉरी सीवियरिटी जो है उसको असेस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनिटर साइन ऑफ CHP, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टायर्ड वाइल ड्रिंकिंग मिल्क, एडिमा, ओलिगोयूरिया एंड हाइपोट्रोपी। इसके अंदर जो भी ये कंडीशन है, ओलिगोयूरिया, एडिमा, जो भी स्वेलिंग कंडीशन है उसको ऑब्जर्व करेंगे या फिर मॉनिटर करेंगे, ओके। तो ये जो कंडीशन है इंटरवेंशन के अंदर अपने मॉनिटर कर दी, ओके। इंटरवेंशन के अंदर हमने मॉनिटर कर दी, ठीक है। इसका रेशनल जो है टू नो द स्टेटस ऑफ चाइल्ड, सेकंड वन के अंदर स्टेटस ऑफ चाइल्ड ये मेंशन करेंगे, और थर्ड वन क्या है, देयर साइन एंड रिलेटेड टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। ये जो भी हमारे अंदर साइन डेवलप हो रहे हैं किस कारण हो रहा है, रिड्यूस आउटपुट के कारण, ठीक है। इवोल्यूशन की बात करें, इंप्रूव कार्डियक आउटपुट, हमने ये अगर सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया तो पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाँ, इसके अंदर क्या है कि डायग्नोसिस इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी कंजेशन क्या होता है कि एक्सेस फ्लूइड जो है बिल्डअप हो चुका है उसके अंदर, इसके कारण जो है वो डिजीज़ जो भी है कंडीशन डेवलप हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट या फिर मदर क्या बोल रहे हैं, मदर सेज में चाइल्ड हैविंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ऑब्जेक्ट्स एक्सेसिव फ्लूइड जो है कलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, उसकी मदर बोल रही है। हम ऑब्जर्व करेंगे असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, असेसिव वाइटल साइन इसके अंदर फिर से रॉन्ग मेंशन करिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पता चल जाएगा यहाँ भी उसकी कंडीशन क्या है, या फिर उसका ब्लड प्रेशर जो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, डायग्नोसिस हमने कर दिया कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन, हमारा जो एग्जैक्ट आउटकम या फिर हमारा गोल क्या है कि इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर क्या है कि डिफ़िकल्टी हो रही है उसको इम्प्रूव करेंगे। प्लानिंग हम करेंगे मॉनिटर द क्वालिटी एंड रिदम ऑफ ब्रीथिंग, मॉनिटर करेंगे और इंटरवेंशन के अंदर मॉनिटर कर ली। एडजस्ट करेंगे एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द चाइल्ड विथ लोअर पोजिशन, जो उसको पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड चाइल्ड ऑफ ओके सॉरी अवॉइड चाइल्ड ऑफ इन्फेक्ट पर्सन, अवॉइडेड चाइल्ड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन उससे चाइल्ड को अवॉइड करेंगे, दूर रखेंगे। गिव एडिक्वेट रेस्ट, जो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। गिव ऑक्सीजन एंड इंडिकेटेड, पेशेंट को ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है बेबी के अंदर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। रेशनल इसके अंदर वही है कि प्रोवाइड बेसलाइन डाटा है, अपराइट पोजीशन, फैसिलिटेट लंग्स एंड ब्रीथिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, रेस्ट किसी कारण हम जो ड्रग्स प्रोवाइड किसी कारण एंटीबायोटिक प्रोवाइड करा है इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को जो है प्रॉपर जो भी है पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, और हमारा जो इवोल्यूशन होगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ठीक है। सॉरी चलते थोड़ा आगे, लास्ट वन। हाँ, हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट क्या है कि इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज कैलोरी नीड्स, बेबी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सब्जेक्ट डाटा क्या होगा इसके अंदर, मदद कहेंगे कि चाइल्ड हैज़ वीकनेस, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही तो चाइल्ड के अंदर क्या कंडीशन होती है, वीकनेस की, ठीक है। ऑब्जेक्ट डाटा क्या है कि मॉनिटर वेट इनटेक एंड आउटपुट, उसके पेशेंट के वेट में थोड़ी एबनॉर्मलिटी होगी, उसका वेट हम चेक करेंगे मैन अप, ठीक है। हमारा इसके अंदर आउटकम क्या होगा कि टू मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है हम चेक करेंगे और उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर बॉडी वेट ईच डे विथ सेम स्केल, ठीक है। उसका जो बॉडी वेट है वो मेजर करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट करेक्टली, जो उसका इनटेक है आउटपुट है यानी कि यूरिन आउटपुट है या फिर न्यूट्रिशनल जो भी है उसका इनटेक एंड आउटपुट मेंटेन करेंगे। गिव स्मॉल प्रोटीन ऑफ फूड फ्रिक्वेंटली, अब क्या है कि पेशेंट बहुत जल्दी थकता है खाने के टाइम, तो उसको स्मॉल टाइम यानी हर एक ही घंटे या दो घंटे के अंदर उसको खाना प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल जो भी उसके अंदर कमी हो रही है उसको मेंटेन कर सके, ओके। नेक्स्ट क्या है, गिव ड्रिंक दैट मच, उसके अंदर वाटर जो है न्यूट्रिशनल की कमी हो रही है यानी उसको वाटर भी कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे, वो भी
जैसे हम फूड प्रोवाइड करेंगे वैसे भी उसको वाटर प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली। पेशेंट को अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो उसको प्रोवाइड करेंगे, वरना फैमिली को बहुत बहुत ज़रूरत है तो हम मेनली फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हाँ कि उनका मतलब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। ओके, इंटरवेंशन के अंदर ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। और रैशनल क्या है कि जो भी वही है सेम टू नॉट इनटेक एंड आउटपुट इंटेस्टास फॉर इजी डाइजेशन। ये जो चीज़ें किसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मॉल डाइट किसके लिए देते हैं ताकि डाइजेशन इजी हो सके। ड्रिंक प्रोवाइड ताकि फ्लूइड वॉल्यूम उसके अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम जो पेशेंट के अंदर कम हो चुका है, फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रखा है, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और इनटेक एंड आउटपुट मेंटेन करेंगे ताकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेंटेन हो सके। और मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये हमारा इवोल्यूशन हो चुका है, सॉरी। ओके, लास्ट वन है हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसकी जो डिजीज़ हम क्या पढ़ रहे थे कि उसके अंदर हार्ट के अंदर छेद हो चुका है, ठीक है। तो उसको कैसे क्या उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो फर्स्ट ऑफ क्या है कि हेल्थ एजुकेशन फॉर द पेशेंट VHD शुड बी इंक्लूड द फॉलोइंग पैटर्न। क्या क्या है, हेल्थ एजुकेशन फॉर द पेशेंट ऑफ VHD शुड गिवन एम्फेसाइज स्पेशली टू डाइट को अंदर प्रमोट करेंगे या फिर नॉर्मल टुकड़ों में देंगे 1-1 घंटे 2-2 घंटे के बाद, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन शुड इंक्लूड द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉलो अप ऑफ द मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन डॉक्टर देंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रेस्क्राइब, जो भी डॉक्टर मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कराएगा वो मेडिकेशन उसको टाइमली देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉलो ऑफ द मेडिकेशन, एजुकेट फॉर द प्रॉपर कैलोरी इंटेक एंड न्यूट्रिशनल पैटर्न, प्रोवाइड लाइट फूड। यानी कि जो हैवी फूड होता है वो अगर पेशेंट हमारा नहीं कर पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको जो है लाइट फूड देंगे जो भी पेशेंट इजीली कर सके, डाइजेशन हो सके, ठीक है। एजुकेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अगर जो जैसे ही पेशेंट के अंदर डिजीज है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज बताएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो भी है वो उसको बताएंगे ताकि वो कंटिन्यू कर सके और उसकी कंडीशन में सुधार हो चुके, ठीक है। डेमोस्ट्रेट द ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड सजेस्ट द गुड पोस्चर। ओके, नेक्स्ट वन, एजुकेट अबाउट द प्रॉपर मेडिकेशन एंड करेक्ट डोजेज। जो भी मेडिकेशन उसको देंगे उसकी करेक्ट डोजेज है उसके बारे में पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को नॉलेज करवाएंगे। एजुकेट टू लाइन टू हेल्थी इन्वायरमेंट एंड टेक रेस्ट। पेशेंट को प्रॉपर टेक रेस्ट के लिए कहेंगे। इसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें लिख सके, उसको जो फ्लूइड थेरेपी देंगे, नॉर्मल जूस है वो हमको प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर हम अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको उसकी जो पेशेंट की जो डिजीज़ है वो उसका पूरा नॉलेज देंगे उसके माता पिता को, ताकि उसके प्रति क्या अवेयरनेस रख रही हैं उसको माता पिता को बताएंगे ताकि वो इजीली उससे प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम रेडी कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, अगर आपको समझ में नहीं आ रही PDF तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में दिए हुए, आप देख लेना। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।